आप देखिए, अगर हम राष्ट्र के तौर पर देखें तो भारत ने बीते 8 वर्षों अलग अलग आयामों पर नित्य नूतन कदम उठाए हैं, नवीन काम करने का प्रयास किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर जो आइकॉनिक वीक मनाया जा रहा है, इस वीक के उद्घाटन समारोह में आप लोग यहाँ आए, मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कैसे आगे बढ़ें इसके लिए विचार विमर्श करना, यही उद्देश्य है इस आइकॉनिक वीक को मनाने का। आप देखिए, अगर हम राष्ट्र के तौर पर देखें तो भारत ने बीते 8 वर्षों अलग अलग आयामों पर नित्य नूतन कदम उठाए हैं, नवीन काम करने का प्रयास किया है। इस दौरान देश में जो जनभागीदारी बढ़ी, उन्होंने देश के विकास को गति दी है। देश के गरीब से गरीब नागरिक को सशक्त किया है। स्वच्छ भारत अभियान ने गरीब को सम्मान से जीने का अवसर दिया। सरकार के विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारीगण, विभिन्न बैंकों से आए हुए उच्च अधिकारीगण, हमारे कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज और जीएसटी के अधिकारीगण, बार एसोसिएशन और चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के लोग, और विशेषकर ओएनजीसी जिन्होंने हमें ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, उनके अधिकारीगण, पदाधिकारीगण और आयकर विभाग के विभिन्न अधिकारी और पदाधिकारीगण, आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर जो आइकॉनिक वीक मनाया जा रहा है, इस वीक के उद्घाटन समारोह में आप लोग यहाँ आए, मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हम भारतीयों की एक मानसिकता है कि हम अपने आप को क्रिटिसाइज बहुत करते हैं। एक तरह से ये अच्छी बात भी है, जब तक हम सेल्फ क्रिटिसिज्म को न करेंगे तब तक आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त नहीं होंगे। किंतु जो उपलब्धियां हमने हासिल की हैं, उन उपलब्धियों को सेलिब्रेट भी करना चाहिए, क्योंकि आगे के दिनों में हमारी प्रगति के लिए जो हमें प्रेरणा चाहिए, वो प्रेरणा हमारे अतीत से मिलती है। उसके लिए जरूरी है कि हमने जो पिछले 75 सालों में हासिल किया है, वो छोटी चीज़ नहीं है। जो 40 और 50 के दशक में देश आज़ाद हुए, उनमें शायद भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां एक वाइब्रेंट और थ्रोविंग डेमोक्रेसी है। बहुत सारे देशों में प्रजातंत्र आए, लेकिन उनकी स्थिति को आप देखिए, कहीं पे सैनिक तख्ता पलट हो गया, कहीं डेमोक्रेसी तो चलती रही, लेकिन वहाँ इतनी अधिक उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश हैं, उन्होंने उनको किसी तरह से एन केन प्रकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो अधिग्रहण, उनके बहुत सारी जगहों का अधिग्रहण कर लिया, उनके उद्यमों का अधिग्रहण कर लिया, सत्ता पलट हुआ, तख्ता पलट हुआ। किंतु भारत एक ऐसा देश है जहां हमने प्रजातंत्र की मूल्यों की रक्षा की। इन मूल्यों की रक्षा करते हुए देश के विकास के लिए अब हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ने का
मौका भी मिला है और अवसर भी आया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम शुरू हुए, इसमें सारे विभागों के कार्यक्रम होंगे। सारे विभाग अपने आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर अपने कार्यक्रम देंगे। अभी इस सप्ताह में वित्त विभाग और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये दो, फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये दो मिनिस्ट्री को रखा गया है। हम अपनी पिछली उपलब्धियों को लोगों तक बताएंगे। आज जो भी कार्यक्रम हमारे हैं उसके बारे में लोगों को बताएंगे और आगे आने वाले समय में हमें क्या करना है, इसके लिए हम आपसे बात करेंगे, आपसे विमर्श करेंगे, आपसे विचार करेंगे और आपकी बातों को लेकर, आपकी बातों को समझकर जो भी त्रुटियां पहले रह गई हैं उन त्रुटियों को दूर करने की कोशिश करेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। इसी का शुभारंभ आज के दिन से हुआ है और यही पर्पस है, मेन पर्पस है आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को मनाने का। आप सब अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए। आपने अपनी, मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोग बाहर से आए हैं, उनको आने में दिक्कत हुई, फिर भी उन्होंने आकर इस कार्य। नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी के साथ हैं मुख्य आयकर आयुक्त किरणवंत सहाय जी। तो सर, क्या कुछ प्रोग्राम था आयोजन आज यहाँ पे? ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का आइकॉनिक वीक आज से सेलिब्रेट करना शुरू किया गया है। इस वीक में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री अपने विभिन्न कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे। भारत सरकार लोगों के लिए जो भी कार्यक्रम लेके आई है, उन कार्यक्रमों को, उन प्रोग्राम्स को लोगों को बताना और लोगों की बातों को सुनना, उनकी समस्याओं को सुनना और आगे कैसे आगे बढ़ें, इसके लिए विचार विमर्श करना, यही उद्देश्य है इस आइकॉनिक वीक को मनाने का। जैसा कि आपने सुना, प्रधानमंत्री जी ने बताया कि पिछले 75 वर्षों की जो भी हमारी उपलब्धि रही है, उस उपलब्धि से हमें प्रेरणा लेनी है और आगे बढ़ने के और भी प्रयास करने हैं। अभी जो हुआ है वो जस्ट शुरुआत है, लेकिन अभी बहुत आगे जाना है और इस बहुत आगे जाने के लिए हमें प्रेरणा लेनी है, लोगों से आशीर्वाद लेना है और लोगों की बातों को सुन के, उनकी समस्याओं को सुन के आगे के कार्यक्रम तय करने हैं। इसी के लिए इस आइकॉनिक वीक का आयोजन किया गया। सर, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटल प्रदर्शनी का इनॉग्रेशन किया, आपने ONGC के सभागार में दिखाया भी, क्या कुछ है डिजिटल प्रदर्शनी और कैसे लोग इससे जुड़ सकेंगे, फ़ायदा उठा देखिए, पहले हमारे यहाँ जो डिजिटाइजेशन का कार्यक्रम था वो नगण्य था। अब आप देखे होंगे कि जैसे पूरे कोरोना काल में डिजिटल ट्रांजैक्शन कितना बढ़ गया है। जैसा कि अभी दिखाया गया, बताया गया कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत दुनिया के नंबर 1 देश में आ गया, देशों की पंक्ति में खड़ा हो गया। डिजिटल ट्रांजैक्शन से फ़ायदा ये है कि इससे जो नकदी, जो कैश ट्रांजैक्शन होता है वो कम हो जाता है। कैश ट्रांजैक्शन के कम होने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे काले धन का प्रयोग कम हो जाएगा और उस पे जो बाहर से काउंटरफिट करेंसी जाती हैं उनका प्रयोग बंद हो जाएगा। इससे इकनॉमी को भी बूस्टअप मिलता है और इकनॉमी के साथ साथ जो हमारे डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी फ़ायदा होता है। जो NBFC हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो उनको फ़ायदा होता है। ओवरऑल मतलब पूरी इकनॉमी को, पूरे सोसाइटी को फ़ायदा होता है। तो इस डिजिटल इकनॉमी को बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा देना इस आइकॉनिक वीक का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और देखिए आगे कितना हम लोग प्राप्त कर पाते हैं। जी। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आपने देखा साइकिलोथॉन से लेकर कई सारे आयोजन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करा रहा है और कराता रहेगा। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।